स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम दिस वीक में। और आज हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज NTSE और राष्ट्रीय साधनसा प्राणवी छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE 2018-19। तो इससे पहले कि हम इन दोनों परीक्षाओं के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज के मुख्य बिंदु। तो चलिए बात करेंगे हम दोनों परीक्षाओं की कि क्या है इसकी योग्यता, क्या लाभ है इसके और किस तरह छात्र जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज NTSE परीक्षा 2018-19 की। इस परीक्षा को 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों के द्वारा दिलाया जाता है। SCRT के द्वारा यह परीक्षा लिया जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा, और यह प्रथम चरण है। ध्यान रहे, इस प्रथम चरण में सेलेक्ट होने के बाद, चयन होने के बाद छात्रों को द्वितीय चरण में जो NCERT द्वारा दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाएगा उसमें भी सिलेक्ट होना होगा, अर्थात उसमें भी चयन होना होगा इसके लाभ के लिए। अब हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या है। तो अगर इन दोनों चरणों में 10वीं के अध्ययनरत छात्रों का चयन हो जाता है तो 11वीं और 12वीं में अध्ययन के लिए प्रति माह 1250 रुपए राशि प्राप्त होगा छात्रवृत्ति के रूप में। उसी प्रकार स्नातक और स्नातकोत्तर में उस दौरान प्रति माह आपको 2000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। तो उसी प्रकार हम बात करेंगे राष्ट्रीय साधनसा प्राणवी छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE जो कि 8वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों के द्वारा दिलाया जाता है। इसमें इस परीक्षा को दिलाने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जो है 7वीं कक्षा में कम से कम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ उनका ST और SC को 5% की छूट मिला है, अर्थात उसके लिए अनिवार्यता 50% लाना 7वीं कक्षा में होगा। साथ ही जो छात्र इसमें भाग लेना चाहता है उसके लिए आय की सीमा है। उनकी जो पालक है, उनके पिता की आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो 8वीं कक्षा के विद्यार्थी होंगे, मतलब NMMSE एग्जाम दिलाना है, तो उससे जो लाभ होगा वो 12वीं कक्षा तक के लिए प्रति माह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति उसको प्राप्त होगा यदि उसका चयन इस परीक्षा में हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि तारीख कौन कौन से हैं जिसमें आवेदन किया जाना है। तो दोनों परीक्षा के लिए जो छात्र हैं वे 25 अगस्त तक अपने स्कूल में, अपने शाला में अपना आवेदन जमा करेंगे। उसके बाद शाला के द्वारा 28 अगस्त तक एग्जाम सेंटर में, परीक्षा केंद्रों में वह आवेदन जमा किया जाएगा। 28 अगस्त तक अंतिम तारीख है, इसके पश्चात आवेदन प्राप्त स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज छात्रों को तैयार करके रखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहला तो है जिस कक्षा में आप अध्ययनरत हैं उसके पूर्व कक्षा की अंक सूची की छाया प्रति आपको संलग्न करना होगा। जैसे 10वीं में है तो 9वीं कक्षा, और 8वीं में अध्ययनरत है तो 7वीं कक्षा की अंक सूची। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगेगा। साथ में यदि आप निःशक्त हैं तो उसमें भी जैसे जाति के लिए कुछ आरक्षण रहता है, उसी प्रकार निःशक्त के लिए भी कुछ आरक्षण रहता है, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा अगर यदि है तो। और चौथा और महत्वपूर्ण है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जो है तहसील से, तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा जारी किया होना चाहिए। तो इस प्रकार ये चारों दस्तावेज आपको आवश्यकता के अनुसार जमा करना होगा। अब हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या हमको पढ़ना होगा, अर्थात परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की। तो 10वीं कक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा
SCERT के द्वारा 10वीं तक के जो पाठ्यक्रम है उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप 8वीं में अध्ययनरत है तो उसके परीक्षा के लिए आपको 8वीं तक के पाठ्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा जो SCERT के द्वारा जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में उसी को पढ़ना है आपको 8वीं तक की। तो आप 10वीं में अध्ययनरत है तो 10वीं तक का पढ़ना होगा, और यदि आप 8वीं में अध्ययनरत है तो 8वीं तक का। अब हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम 10वीं के लिए बात करेंगे। 10वीं हो चाहे 8वीं हो, दोनों के लिए 2 पेपर होगा, जिसमें से फर्स्ट पेपर होगा, प्रथम पेपर होगा वो तर्कशास्त्र का होगा, बौद्धिक क्षमता परीक्षण होगा। इसमें कोई विशेष सिलेबस नहीं होता है, बच्चों के जो ज्ञान का स्तर है, समझ या सोच के जो स्तर है उसको जांचने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले 10वीं के प्रथम पेपर तर्कशास्त्र में पूछे जाएंगे 100 सवाल, और 8वीं के जो प्रथम पेपर होगा बौद्धिक क्षमता का, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 90 सवाल, 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोनों में थोड़ा सा सवाल में 8वीं में कम है, 90 है, और 10वीं में 100 है। अब हम बात करेंगे द्वितीय पेपर। द्वितीय पेपर जो है सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 10वीं के लिए और 8वीं के लिए दोनों के लिए 3 विषय रखा गया है। पहला है गणित, दूसरा है विज्ञान और तीसरा है सामाजिक विज्ञान। तो पहले 10वीं के लिए हम देखते हैं। 10वीं के लिए 100 नंबर का रखा गया है तीनों मिला के अंक को। गणित में 20 रखा गया है, विज्ञान में 40 और सामाजिक विज्ञान में भी 40। इस प्रकार 100 अंक होता है। लेकिन 8वीं के परीक्षा के लिए 90 अंक रखा गया, जैसे पहले भी रखा गया था। गणित के लिए 20, विज्ञान के लिए 35 और सामाजिक विज्ञान के लिए भी 35। तो इस प्रकार 2 पेपर होगा। और इसमें जो सामान्य अध्ययन है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं उसको 10वीं तक के सभी कक्षाओं की विषय से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसको तैयारी करना होगा, और यदि आप 8वीं में हैं तो 8वीं तक के विषय को आपको पढ़ना होगा। एक बात और ध्यान देना होगा कि जो विज्ञान है उसमें जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक तीनों सम्मिलित है। वैसे ही सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र ये चारों सम्मिलित है। तो इस प्रकार से 10वीं कक्षा में 100 प्रश्नों के 2 पेपर होगा, और 8वीं कक्षा में 90 प्रश्नों के 2 पेपर होंगे। अब हम बात करते हैं परीक्षा केंद्र की। तो आपका स्कूल जिस परीक्षा केंद्र के नजदीक में है आप उस परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र के बारे में और बाकी सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जो शासन के द्वारा सूचना निकाला गया है वो आप इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप डाउनलोड करके बाकी सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके जान सकते हैं। और इस परीक्षा की जो तिथि है वो 4 नवंबर 2018 है। तो आप लग जाइए अच्छे से इस दोनों परीक्षाओं की तैयारी में, जिस कक्षा में आप अध्ययनरत हैं उसके हिसाब से, और इसका लाभ उठाइए। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और देखते रहिए और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारी इस चैनल को, जिसका नाम है जी हिरवाणी। और हर हफ्ता हम इस प्रकार के अच्छे वीडियो लेके आते हैं जिसका नाम रहता है दिस वीक। तो लगे रहिए और देखते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को। और हाँ दोस्तों, आप सभी से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और हमेशा देखते रहिए।